आदित्य क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रतिशत की क्लास में आज प्रतिशत का क्लास हमारा पीछे जो 2 वीडियो गया उसके आगे तीसरे वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप देखेंगे आज की वीडियो में कि प्रतिशत प्रभाव वाला चल रहा था क्वेश्चन, सेम वहीं से हम क्वेश्चन को उठा रहा हूं। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि आयत की लंबाई में 20% की कमी किया गया, 20% की कमी किया गया तथा उसके चौड़ाई में 10% की वृद्धि किया गया, 10% की वृद्धि किया गया तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखें इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है प्रश्न को हल करना। देखिए कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। बोला है कि आयत की लंबाई में 20% की कमी किया गया, उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि किया गया। आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल ही 100 मान लेते हैं। पहले मान लिया मैंने कि आयत का क्षेत्रफल 100 है और यहां पर बोला है 20% की कमी, मतलब आप यहां पर 80 ले लीजिए, 80/100। याद रखेंगे 80/100 इस 20% की कमी की वजह से हुआ है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि अगर 10% की वृद्धि है तो मतलब 110 हमको लेना है। तो आप लिख सकते हैं 100 × 80/100 और फिर लिखेंगे 110/100। ये दोनों के दोनों कट जाएंगे और आएगा 8 × 11, 11×8 = 88। आप बताएं कि मैंने 100 से चलना शुरू किया और पा गया 88, यानी कि इसके मान में वृद्धि तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मान पहले 100 था तो 100 से कम मुझे मिल गया, मतलब क्षेत्रफल 100 के बजाय 88 मिल रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल तो कम हुआ है। यानी कि आंसर जब हम देने चलेंगे तो 100 पहले था, अंत में 88 मिला, जैसे घटाएंगे तो 12 मिलेगा। तो हम बोलेंगे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो चुका है, 12% की कमी हो चुका है। सेम इन्हीं के बेस पर एक और क्वेश्चन हो जाए। एक और क्वेश्चन हम करा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने और भी आ गया। अगर आपके सामने हो जाए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, 20% की वृद्धि हो गया जिससे एक व्यक्ति अपने खर्च में 10% की कमी कर लिया, 10% की कमी कर लिया। तो बताइए व्यक्ति के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो है नहीं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे लगाना है। यानी कि जो आपके सामने प्रश्न था इसका हल क्या होगा यहाँ पे समझना है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे एक व्यक्ति अपने खर्च में 10% कम कर लिया। तो मान लेते हैं व्यक्ति का इनकम पहले 100 है, अब बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो गया, मतलब 120/100। तब तक ये जो व्यक्ति हैं
ये इन्होंने क्या किया कि अपने खर्च में 10% की कमी कर लिया, मतलब 90/100, 100 से 100 गया और इनसे ये दोनों जीरो चला जाएगा। 12 × 9 12 9 108। अब बताइए 100 के बजाय मुझे कितना मिल चुका है, 108 मिल चुका है। मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका जो भी खर्च था बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है, तो 100 से 108 मतलब 8% की वृद्धि हो चुका है। हमें आंसर कैसे देना है इसका, तो आंसर देना है 108 मिला, पहले 100 था, जैसे आप इसको घटाओगे तो 8% आएगा, तो 100 से ऊपर है, मतलब उसका खर्च में कितने की वृद्धि हो चुका है, 8% की वृद्धि हो चुका है। तो आपके सामने दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन जो रखा गया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से दे दे यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा में, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा में, समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की वृद्धि किया गया, 20% की वृद्धि किया गया, तो बताइए समबाहु त्रिभुज की, बताइए समबाहु त्रिभुज की परिमाप, समबाहु त्रिभुज की परिमाप, विकर्ण तथा क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसको हल कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने ये थोड़ा क्वेश्चन उटपटांग टाइप का आ गया, जैसे 2% तो है ही नहीं, सिर्फ 1% है। तो बोला गया है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% बढ़ा दिया गया, तो बताइए उसके क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके सामने देखिए क्या क्या क्वेश्चन बोला गया है। एक तो परिमाप में बोला गया है क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बाद बोला गया है विकर्ण में क्या प्रभाव पड़ेगा। माध्यिका भी पूछ सकता था, क्यों नहीं पूछ सकता था, माध्यिका में क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्षेत्रफल में तो पूछा ही है, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो आपके सामने है, ये 4 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा कि यहां पर प्रश्न में दिया है 20% की वृद्धि, ये भी याद रखिएगा कि भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया। और किस में कर दिया, तो भुजा में, जो भी उसका साइड है उसमें। अच्छा एक बात और बता दें कि जो लोग समझ चुके होंगे तो उनके दिमाग में 120% तो पहले आ चुका होगा। 120 क्यों आ गया भाई, क्योंकि प्रश्न में 20% की वृद्धि दिया है, इसलिए 120 आ चुका होगा। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे आपसे तो याद रखेंगे जो 120/100 है ना, उसको आपको कितने बार यूज करके प्रश्न को हल करना है, ये बातें आपको समझनी है। अगर आपके सामने प्रश्न में पूछा जाए ये सारी बातें हैं, हो सके इसका तो आयतन आता नहीं है, लेकिन आयतन भी हो सके आपसे पूछ दे, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखेंगे जो भी मान हो ना, क्षेत्रफल के लिए आपको 2 बार प्रयोग करना है। जो भी मान दे 2 बार प्रयोग करना है, 2 बार प्रयोग करना है। आयतन अगर दे दे तो जो भी मान हो उसको कितने बार प्रयोग करना है, 3 बार प्रयोग करना है, 3 बार प्रयोग करना है। अब बाकी चाहे कुछ भी पूछे, उसके बाद चाहे कुछ भी पूछे, सब में कितने बार यूज करना है, तो 1 बार प्रयोग करना है, 1 बार प्रयोग करना है, बात समझ में आया। अब इनको थोड़ा सा साइड में समझा रहा हूं एक एक को लेकर, तो और भी अच्छे समझ में आएगा। पहला अगर आपसे पूछ ले कि बताओ परिमाप में क्या होगा, हमें लगता है कि परिमाप हो या विकर्ण हो या माध्यिका हो, सबको तो हम एक ही तरीके से हल करेंगे। तो माध्यिका हो, इनको हल करने के लिए 100 गुणे, जो भी 120/100 लेने वाले हैं या 120% लेने वाले हैं,
उसको सिर्फ कितने बार प्रयोग करना है, एक बार। तो लिखेंगे 120 बट्टा 100 सिर्फ एक बार, और ये दोनों कट जाएगा और आएगा 120। 120 का मतलब हो गया कि 100 से हमें कितना मिल गया, 120। तो हम बोल सकते हैं कि माध्यिका हो या परिमाप हो या विकर्ण हो, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया, 20% की वृद्धि हो गया। फिर तो देखें यहाँ पर परिमाप भी मैंने बता दिया, विकर्ण भी बता दिया, बचा आपके सामने क्षेत्रफल वाला है। क्षेत्रफल वाले को भी यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर आपके सामने क्षेत्रफल अगर पूछा हुआ है तो क्षेत्रफल को देखें कैसे हल करना है। देखें तो लिखेंगे 100 गुणे 120 बट्टा 100, फिर गुणे लिखेंगे 120 बट्टा 100। अब यहां से देखिए 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो यहां से आएगा 12 गुणे 12, और 12 पर हमें आ गया 144। इसका मतलब हमें 100 से 144 मिल गया। हमें बोलना है इसके क्षेत्रफल में कितना बढ़ गया, 44% की वृद्धि हो चुका है। तो हमें लगता है कि इस पूरे प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको लर्न कर लें या इसको वीआईपी लिख लें। इस प्रश्न के लिए इतनी बातें आपको जानना है। ये आयतन थोड़ा सा अलग हटके लग रहा है तो इसको लिख देते हैं व्हाइट में, यहाँ पे आयतन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन में और लगा रहा हूँ इस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन एक लगाएंगे तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिर इस प्रश्न के लिए आप चाहें तो ये 3-4 टॉपिक है, आप लर्न कर सकते हैं। तो लगाते हैं सेमिनी के ऊपर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि घन की भुजा में अब बढ़ा दे घटा दे दोनों बात हो सकता है। बढ़ा दे तो 100 में जोड़ लेंगे, घटा दे तो 100 में से घटा लेंगे। घन की भुजा में 10% की वृद्धि किया गया, 10% की वृद्धि किया गया। तो बताइए, किया गया तो बताइए आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है इंग्लिश में, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वह विकर्ण में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसको हल कैसे करना है। मैंने बता रखा है कि अगर आपसे आयतन पूछे तो पहले आयतन को सॉर्ट आउट करते हैं। आयतन के लिए अगर सॉल्व करने तो हम 3 बार लेंगे, यानी 10% की वृद्धि है तो इसको हम 3 बार यूज करने वाले हैं। और आयतन भी पूछा है शायद, तो लिखेंगे 100 गुणे 110 बट्टा 100, फिर होगा 110 बट्टा 100, और फिर होगा आपके सामने 110 बट्टा 100। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक शून्य बच जाएगा। 11 गुणे 11 बट्टा 10 है, आएगा ऊपर 1331 बट्टा 10, एक शून्य एक स्थान के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 133.1। अब बताइए 100 से मुझे मिल गया 133.1, तो 100 से कितना ज्यादा है, 33.1 ज्यादा है। तो फिर फाइनली हमारा आंसर इसका क्या आ चुका है, 33.1% की वृद्धि। यानी जो भी आयतन है उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगा, तो 33.1/3% की वृद्धि हो जाएगा। इसके बाद आपका है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इस पूरे बातों को पढ़िए पहले। संपूर्ण पृष्ठ का जैसे ही क्षेत्रफल आए, तो मैंने बताया था कि क्षेत्रफल शब्द जब आ जाए तो 2 बार यूज करना है, मतलब 100 गुणे 110 बट्टा 100 और गुणे 110 बट्टा 100। तो लीजिए 100 से 100 गया, 0 भी चला जा चुका है, तो 11 गुणे 11, 11 ग्रह में 121, मतलब 100 से हम 121 मिल गया, हमें बोलेंगे 21% की वृद्धि। ठीक है,
उसके बाद तीसरा आपका है विकर्ण। अगर आपसे पूछा गया है तो मैंने बताया था इनके अलावा अगर कुछ भी आपसे पूछा जाए तो उसके लिए मान को सिर्फ एक बार प्रयोग करना है। मतलब आप लिखेंगे 100 गुणे 110 बट्टा 100, 100 से 100 गया 110 आया। मतलब 110 का मतलब हो गया कि उसको 10% की वृद्धि में रख के सॉल्व करना है। तो याद रखें, अगर आप इस क्लास तक अगर आप सभी लोग पहुंच पा रहे होंगे, अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो फिर लाइक और शेयर तो बनता है। तो लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड हो, चाहे जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, आपको मिलता रहे। तो हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि आने वाली कोई भी एग्जाम हो आपके फ्यूचर में वह बहुत अच्छे से रोल अदा करे। हमारी हर एक वीडियो यहाँ पे जो भी हमारे टीम द्वारा जो भी वीडियो आपको मिल रहा है यहाँ से, सभी वीडियो गुणवत्ता वाला आपका वीडियो है, जिसमें कुछ ना कुछ चीजें क्वालिटी है। हर एक वीडियो में आप देखेंगे कुछ ना कुछ यूनिक चीजें हैं, आप उसको देखें और समझें एक एक चीज को। अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों से। नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी लेना है, आप उस पे पूछकर संपर्क कर सकते हैं आप हम लोगों से। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।